नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो जैसे वॉलोरेंट हो गया, CS:GO, फोर्टनाइट या फिर वारजोन, 1080p पे 300+ FPS चाहिए, 1% लॉस स्टेबल के साथ में 0 स्टटर चाहिए, लेकिन डिफॉल्ट जो रैम आप लगा रखे हो उसके अंदर लैग फील हो रहा है, तो क्या करें? DDR5 रैम को ओवरक्लॉकिंग कैसे करें, ये गाइड होने वाला है। कॉम्पिटिटिव गेम्स के अंदर मैक्सिमम FPS कैसे लेकर के आए, इसी पर हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। कोई रिस्क नहीं होगा, सिर्फ सेफ और वर्किंग स्टेप्स पर ही हम लोग बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखो, लास्ट में क्लियर FPS गेन कैसे होना है प्लस स्टेबिलिटी टिप्स पर भी हम लोग बात करेंगे। पूरा चेकलिस्ट देने वाला हूं। लाइक बटन को अभी दबा दो क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। इन सभी की टेस्टिंग देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि DDR5 ओवरक्लॉकिंग एक्चुअली है क्या और क्यों कॉम्पिटिटिव गेम के लिए जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मल जो DDR5 होता है वो 4800 मेगाहर्ट्ज से 5200 मेगाहर्ट्ज तक की आती है। जेडा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ओवरक्लॉकिंग से हम इसको 6400 मेगाहर्ट्ज तक को जो है लेकर के जा सकते हैं, यानी कि टाइमिंग टाइट करते हैं और लेटेंसी को कम करते हैं, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है और आपका FPS बढ़ जाता है। यहां पर अगर AMD साइड से बात करें तो AMD की तरफ से EXPO टेक्नोलॉजी होती है, जो कि हाई मेमोरी फ्रीक्वेंसीज और आपके फेवरेट गेम में हायर और स्मूथर फ्रेम रेट अनलॉक करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और बिल्कुल ये कर सकता है। ये एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव गेम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि लो लेटेंसी से 1% लॉस पर इंप्रूव होता हुआ देखा जाता है, और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल मिलता है। स्टटर बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, AIM बेटर हो जाता है, रिएक्शंस टाइम फास्ट हो जाता है। इंटेल पे XMP 3.0 सेम काम करता है सभी फीचर की तरह। EXPO या फिर XMP इनेबल कैसे करना है, तो पहला स्टेप बिल्कुल सेफ और मैन्युफैक्चरर की तरफ से बिल्कुल भी अप्रूव्ड है, जिसकी ऑफिशियल गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। 3 बिल्कुल भी सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है पीसी को ऑन करो और डिलीट बटन या फिर F2 दबा करके आपको बायोस में जाना है। बायोस में जाने के बाद AMD मदरबोर्ड अगर आपका है तो EXPO सिलेक्ट करो। आसूस के अंदर AI ओवरक्लॉक ट्यूनर आपको देखने को मिल जाएगा नए मदरबोर्ड के अंदर। MSI के अंदर OC टाइप के अंदर जाने के बाद जो है EXPO नजर आएगा। गीगाबाइट के अंदर जो है ट्विकर XMP या फिर जो है EXPO देखने को मिल जाएगा। इंटेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो XMP या फिर जो है AI ओवरक्लॉक ट्यूनर देखने को मिलेगा। अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म हो तो DOCP या फिर जो है A-XMP आपको दिखेगा। तो इसको एनेबल करने के बाद जो है F10 प्रेस करो और सेव करो, एग्जिट कर जाओ, पीसी को रिस्टार्ट कर जाओ। उसके बाद जो है फिर विंडोज के अंदर CPU Z फ्री डाउनलोड करके चेक करो। DRAM फ्रीक्वेंसी डबल करके एग्जैक्ट स्पीड मैच करनी चाहिए, जैसे 6000 मेगाहर्ट्ज हो गया। मैच करोगे तो पता लगेगा। AMD के ऑफिशियल क्लेम की अगर हम लोग बात करें तो EXPO Ryzen ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल के साथ में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ये 5 to 10 मिनट के अंदर हो जाता है और FPS में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है, जो कि 100% प्रूवन है। एडवांस ओवरक्लॉकिंग की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम FPS के लिए क्या करना होगा, Ryzen मास्टर ऑफिशियल का यूज करना होगा। अगर और ज्यादा चाहते हो आप टाइमिंग टाइट करना, तो आपको ये प्रोसेस यूज करना होगा। AMD Ryzen मास्टर आपको डाउनलोड करना होगा AMD के साइट से, ये इसी के लिए आता है। ट्यूनिंग पेज खोलो, उसके बाद EXPO प्रोफाइल लोड करो, फिर मैनुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। 6000 से 6200 हो गया, 6400 हो गया। मैनुअली बढ़ाओ, टाइमिंग को टाइट करो, CL28 करो, या इससे भी लोअर थोड़ा मोड़ा जा सकते हो, यानी कि 1.35 वोल्ट है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 1.40 कर सकते हो तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्सर और मेमोरी मेकर के हिसाब से बिल्कुल ये लिमिट सेफ है। इससे ऊपर जाते हो तो रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको कूलिंग का भी ध्यान देना होगा। बाकी कॉम्पिटिटिव गेम के अंदर ये लेटेंसी को कम करता है। 1% लॉस 10 to 20% बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। इंटेल पे इंटेल XTU यूज करो, सेम तरीके से बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस निकल करके आएगी। प्रो टिप्स 2026 की बात करें, AMD पे DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज CL30 और इंटेल पे 6400 प्लस मेगाहर्ट्ज प्लस CL32 आप रखो। ड्यूल रैंक किट लो, एक्स्ट्रा गेन आपको मिलेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आएगा। तो रैम खरीदते हुए भी आपको ये ध्यान देना है। बाकी स्टेबिलिटी टेस्ट प्लस रियल FPS गेन ओवरक्लॉक के बाद टेस्ट जरूरी है, ताकि समझ में आए क्या बेनिफिट हुआ। OCCT हो गया या फिर जो है टेस्ट मेम 5 हो गया, 1 से 2 घंटे का मेमोरी टेस्ट रखो, चला दो उसको। 0 एरर आना चाहिए। कोई एरर आ गया तो सही नहीं है, फिर डिफॉल्ट पे लेकर के आओ, फिर दोबारा से थोड़ा धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करो। फिर गेम के अंदर MSI आफ्टर बर्नर प्लस RTSS से 1% लॉस आप चेक कर सकते हो। रियल गेन AMD ऑफिशियल प्लस टेस्टेड की अगर हम लोग बात करें रिजल्ट की, CS2 या फिर वॉलोरेंट 1080p लो सेटिंग पर 15 to 25% बेटर परफॉर्मेंस मिलता है 1% लॉस के साथ में। स्टटर बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। फोर्टनाइट या फिर एपेक्स के अंदर स्मूथर फ्रेम टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। हायर एवरेज
FPS दिखेगा। AMD खुद बोलता है स्मूथर फ्रेम रेट एक कॉम्पिटिटिव गेम के अंदर बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुआ है। रिस्क और सेफ्टी क्या है, ये टिप्स भी समझना जरूरी है। AMD ऑफिशियल वार्निंग की बात करें तो ओवरक्लॉकिंग AMD प्रोडक्ट की वारंटी को वाइड कर सकता है और यूजर्स को सभी रिस्क खुद लेने होते हैं, ये ध्यान रखना होगा, जिसमें हार्डवेयर फेलियर भी शामिल है। यानी कि जब अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो AMD की तरफ से जो है वारंटी वाइड हो सकती है, प्रोसेसर खराब हो सकता है, मान लीजिए बहुत ही हाई स्पीड आपने लेना स्टार्ट कर दिया या फिर कुछ और प्रॉब्लम होता है, हार्डवेयर का कोई भी फेलियर होता है तो ये सारे के सारे रिस्क आपको खुद लेना होता है। बाकी सेफ रखने के लिए वोल्टेज 1.40 से ऊपर नहीं जाना है, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ। गुड कूलिंग रखो, बेहतर कूलिंग रखो। रैम हीट सिंक वाला ही यूज करो। विदाउट हीट सिंक पर अगर ओवरक्लॉकिंग कर दिया आप तो 100% वो चटक जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होता है। हर चेंज के बाद टेस्ट करना जरूरी है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं तो वारंटी वाइड हो सकती है। अगर बिगनर्स हो तो सिर्फ जो है EXPO और XMP पे ही रुक जाओ, उससे आगे की मत सोचो। बाकी कंक्लूजन एंड फाइनल चेकलिस्ट की बात करें, DDR5 रैम ओवरक्लॉकिंग से कॉम्पिटिटिव गेम के अंदर मैक्सिमम FPS जो है आपको मिल सकता है। पहले EXPO और XMP को एनेबल करो, फिर Ryzen मास्टर से फाइन ट्यून करो, स्टेबिलिटी टेस्ट करो। AMD खुद बोलता है कि हायर और स्मूथर फ्रेम रेट मिल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी फाइनल चेकलिस्ट की बात करें तो EXPO XMP बायोस में ऑन करो, प्लस CPU Z से वेरीफाई करो, Ryzen मास्टर से टाइमिंग टाइट करो सेफ वोल्टेज के साथ में। बाकी OCCT या टेस्ट मेम 5 से जो है स्टेबिलिटी टेस्ट करो। गेम के अंदर 1% लॉस चेक करो। कूलिंग प्लस वोल्टेज लिमिटेशन उसका फॉलो करो। AMD Corsair सेफ लिमिट्स देते हैं, वहां से आप देख करके इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी कमेंट में जरूर बताओ कि आपने DDR5 को ओवरक्लॉक किया है क्या, कितना FPS गेन हुआ CS2 या फिर वोलोरेंट के अंदर, प्लीज जरूर कमेंट में बताना ताकि सभी की हेल्प हो सके। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम जानकारियां हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।